हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कार्बन के कंपाउंड्स की नेमिंग। तो कार्बन की जो कंपाउंड्स की नेमिंग है वो टू टाइप से होती है। एक तो होती है कॉमन नेमिंग। जैसे कॉमन नेमिंग तो क्या होती है, जैसे एक देश के लोग यूज़ करते हैं या फिर किसी एक स्टेट के, तो लोकल हो गया। तो जैसे हम मान के चल रहे हैं कोई बच्चा है, उसका नाम स्कूल के अंदर बलिंद्र है, घर पर हम उसको क्या बोल देते हैं, बंटी बोल देते हैं। अगर हमारे पड़ोस में कोई भी मान के चलो ऑफिसर आया किसी भी प्रकार की गणना के लिए, हम उसका नाम क्या बता देते हैं, बंटी, और कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। स्कूल के नाम के अंदर नाम है बलिंदर, बोल देते हैं उसको बंटी। वैसे डॉक्यूमेंट के अंदर भी कमी हो जाती है, जैसे उसका नेम डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ होता है, स्कूल के अंदर कुछ चलता रहता है। तो इसके इस नेमिंग के अंदर तो क्या है, कन्फ्यूजन है। उसके बाद के सभी देशों ने एक यूनियन की, वहाँ पर डिसीजन लिया गया कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग के लिए हम क्या बना देते हैं, एक पैटर्न बना देते हैं जो सभी के सभी देशों के अंदर क्या होगा, वैलिड होगा। तो उसका नाम क्या हो गया, आईयूपीएक। आईयूपीएक के अंदर जो आई का मीनिंग होता है इंटरनेशनल, यू का मीनिंग होता है यूनियन, पी का मतलब प्योर होता है, ए से एंड या फिर अप्लाइड बोल सकते हैं आप लोग, सी से केमिस्ट्री। देखो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो एक राष्ट्रीय इंटरनेशनल यूनियन हो गई जिसने डिसाइड किया कब, 1958 के अंदर, पे जो कार्बन के कंपाउंड है उनकी हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने कुछ रूल बताए। पहला रूल है रूट वर्ड। देखो पहला रूल है, फर्स्ट वो उसको हम बोलेंगे रूट वर्ड। हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन। उनके लिए कुछ कॉमन नेम का हमने क्या करना है, यूज करना है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, सिंगल हो, एक कार्बन हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मैथ। नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 2 है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इथ। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, उसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे प्रोप। नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 4 है, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 5 है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे पेंट। नंबर ऑफ कार्बन 6 है, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम हेक्स। नंबर ऑफ कार्बन 7 है हमारे लिए, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे हेप्ट। नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितनी 8 है, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ऑक्ट। नंबर ऑफ कार्बन 9 है तो उसके लिए नॉन। नंबर ऑफ कार्बन 10 है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डीके। ठीक है, डीके वर्ड यूज करेंगे। लेकिन 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लगभग 7 तक ही सीख लेते हो तो बहुत रहेगा। उसके नेक्स्ट जो रूल है उसके अंदर हम क्या देखेंगे, सुफिक्स देखेंगे। जो हमारे पास सेकंड रूल है उसके अंदर हम सुफिक्स देखेंगे। देखो जो हमारे पास क्या रहेगा, सुफिक्स। सुफिक्स भी हमारे पास 2 टाइप से होगा, प्राइमरी। प्राइमरी सुफिक्स के अंदर हम देखें कार्बन और कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है क्या, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ए एन ई, डबल के लिए ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई वर्ड यूज करेंगे। उसे नेक्स्ट जो हमारे पास फिक्स रहेगा वो कौन सा है, सेकेंडरी। सेकेंडरी फिक्स हमें बताएगा किसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। फंक्शनल ग्रुप में क्या हो सकता है, जैसे सी एच ओ किसके लिए होता है, एल्डिहाइड के लिए, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एल। सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर। आर क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो ये मैंने बता रखे हैं पीछे वाली वीडियो में। इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ओ एन ही। सी डबल बॉन्ड ओ एच, ओइक एसिड, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ओइक एसिड ही यूज करेंगे। ठीक है भाई। जैसे ओ एच रह गया, ये क्या है, एल्कोहल है, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे ओ एल। ठीक है भाई। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा थर्ड रूल है, वो रूल हमें बताता है परफिक्स के बारे में। किस चीज के बारे में बताता है, परफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है, थर्ड रूल परफिक्स है ना। परफिक्स होता है उपसर्ग, और उपसर्ग कहाँ लगते हैं, किसी वर्ड की स्टार्टिंग में। जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन से, एक तो सी एल आपके सिलेबस में, एक क्या है, बी आर है। तो इसके लिए आप लोग वर्ड यूज करोगे क्लोरो, इसके लिए वर्ड यूज करोगे ब्रोमो। क्लोरो और ब्रोमो, बस आप लोगों को
सिर्फ 3 ही रूल याद रखने हैं। पहला रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे, उसे नेक्स्ट रूल के अंदर क्या याद रखोगे आप, सुफिक्स याद रखोगे। सुफिक्स के अंदर क्या होगा, सुफिक्स 2 प्रकार का, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सुफिक्स हमें बताएगा कार्बन और कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल है या फिर ट्रिपल है। और जो हमें सेकेंडरी सुफिक्स है वो हमें बताएगा कार्बन और कार्बन के अंदर क्या है, किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और परफिक्स जो स्टार्टिंग में लगेगा, जिसे अगर हम किसी कंपाउंड की नेमिंग करने कोशिश करें तो बस आप लोगों को एक ही रूल याद रखना है, ऐसे साइड में लिख लो, परफिक्स, फिर याद रखना है रूट वर्ड, फिर क्या होगा प्राइमरी सुफिक्स, फिर सेकेंडरी सुफिक्स। स्टार्टिंग में आप लोग ऐसे लिख लो, यहाँ पर क्या मिल सकता है, क्लोरो ब्रोमो मिल सकता है, क्लोरो ब्रोमो। और यहाँ पर वर्ड रूट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन, उसका तो आप लोगों को पता ही है। और यहाँ पर क्या देखो, सिंगल बॉन्ड, उसके लिए AN ही, डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के अंदर EN ही, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए YN वर्ड हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और ये किसके लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा है कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, एल्डिहाइड का है। और C डबल बॉन्ड H एल्डिहाइड का है, तो इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं Al। तो नेमिंग लिखने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, प्रीफिक्स हमारे पास है ही नहीं है, तो पहला प्रोसीजर क्या रहेगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। जैसे 1 2 3 4 4, और ये क्या हो गया 5, 5 के लिए पेंट। नेक्स्ट प्रोसीजर प्राइमरी सुफिक्स, और प्राइमरी सुफिक्स में कार्बन और कार्बन के अंदर हमने क्या देखना है, बॉन्ड देखना है, सिंगल है। कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर नहीं देखना, कार्बन और कार्बन के अंदर देखना है, सिंगल है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ANE। अब फंक्शनल ग्रुप देखना है, वो किसके अंदर देखेंगे, सेकेंडरी सुफिक्स के अंदर हम देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड का है, तो इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे E को हटाकर AL, तो नाम हो गया पेंटिनल। क्या बन गया इसका नाम, पेंटिनल। अगर मान के चलो यही कंपाउंड है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता, Cl होता। अब कौन आ गया, परफिक्स भी आ गया, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे क्लोरो, बाकी सेम रहेगा, क्लोरो पेंटिनॉल। क्या बन जाएगा इसका नाम, क्लोरो पेंटिनल। जैसे हम बहुत सारे और भी एग्जाम्पल देखेंगे, हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है, देखो अब OH आ गया यहाँ पर, ये कंप्लीट कौन सा ग्रुप बन गया, C डबल बॉन्ड OH, इसको हम बोल सकते हैं ओइक एसिड बोल सकते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग कंप्लीट करो, हो गई बॉन्डिंग कंप्लीट। अब नेमिंग का प्रोसीजर वही, प्रीफिक्स हमारे पास है नहीं है। वर्ड रूट देखो कितनी है कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 के लिए आप लोग वर्ड यूज करोगे पेंट। कौन सा वर्ड यूज करोगे, पेंट वर्ड यूज करोगे। कार्बन और कार्बन के अंदर क्या सिंगल बॉन्ड है, तो NE को हटा के क्या लगाओगे, ओइक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड बन गया। अगर आप लोग फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को काउंट नहीं करना चाहते तो उसके लिए आप लोगों को एक वर्ड यूज करना पड़ेगा कार्ब, जैसे अब इसका नाम लिखेंगे पेंटेन कार्ब ओइक एसिड, तो क्या नाम बन गया इसका, पेंटेन कार्ब ओइक एसिड। तो ये 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको मत करना, जस्ट आप लोगों को याद रखना है कि हमें फंक्शनल ग्रुप की भी कार्बन को काउंट करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम क्लोरीन है, ये कार्बन है, ये कार्बन नहीं है, ये Cl है, कंप्लीट है क्लोरीन के लिए। जैसे हम बहुत सारे और भी कंपाउंड हैं जिनकी हम नेमिंग कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, अब इसकी नेमिंग करने का तरीका वही सेम प्रोसीजर है। प्रीफिक्स हमारे पास है नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, C डबल बॉन्ड O, ये भी R है और ये भी R है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारे पास, कीटोन का। कीटोन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ONE। तो बस अब नंबर ऑफ कार्बन को क्या करो, काउंट करो, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट। कार्बन और कार्बन के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, N, ये E है, इसको हटाकर फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगा दो, ON, तो क्या नाम बन गया, ब्यूटेनोन। क्या नाम बन गया, ब्यूटेनोन। ऐसे भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल
ले सकते हैं। जस्ट हमें बस प्रोसीजर याद होना चाहिए कि हम उसकी नेमिंग कंपाउंड्स की कैसे करते हैं। अब देखो ये कोई लिमिटेड सब्जेक्ट तो है नहीं है, साइंस है, अनकम्प्लीट फील्ड है, तो यहाँ पर वो किसी भी टाइप का कंपाउंड हमें दे सकता है। जैसे मान के चल रहे हैं हमें उसने ऐसा कंपाउंड दिया और उसकी हमसे क्या पूछ रहा है, वो नेम पूछ रहा है। यहाँ पर मान के चलो H के प्लेस पर उसने क्या लगा दिया, Br लगा दिया। अब वही रूल याद रखो, बस परफिक्स देखो है क्या, इनमें से कुछ है तो है, क्या है, Br है, और Br के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो। तो पहला प्रोसीजर हमने लिख दिया ब्रोमो, हो गया। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, वर्ड रूट, और वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6। मैंने बोला ना फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी आप लोग काउंट करोगे, अगर नहीं करोगे तो कौन सा वर्ड यूज करोगे, कार्ब। ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग क्या करो, अब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है और नंबर ऑफ कार्बन कितनी है हमारे पास 5 है, इसको मिलाकर कितनी हो जाएंगी 6, तो कौन सा वर्ड, हैग्स। और कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एल, हेक्सेनल नाम बन गया, ब्रोमो हेक्सेनल। अब लोग यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर सर ने बॉन्ड कंप्लीट नहीं किया, देखो जो एल्डिहाइड होता है ना उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, देखो बॉन्डिंग कंप्लीट है ना, 1 2 3 4, ठीक है। इसे नेक्स्ट हम जैसे किसी और कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर भी सी लगा दो, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, बॉन्डिंग कंप्लीट। उसने यहाँ पर मान कर चलो Br लगा रखा है। अब वही फिर से प्रोसीजर शुरू, प्रीफिक्स दे रखा है ना Br, तो यहाँ पर लिखो ब्रोम, हो गया। अब कार्बन को काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट वर्ड यूज करोगे, पेंट हो गया। कार्बन और कार्बन में अब कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है, तो कौन सा वर्ड यूज करोगे, ANE। किसके अकॉर्डिंग, प्राइमरी स्पिक्स के अकॉर्डिंग। और सेकेंडरी स्पिक्स किस चीज़ के बारे में बताता है, फंक्शनल ग्रुप के में, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन का है। तो यहाँ पर बेटा सॉरी, यहाँ पर ये बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया था ना, 5 बॉन्ड कंप्लीट करने, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करोगे, ONE। तो नाम क्या बन गया, ब्रोमे पेंटेनोन। उसे हम अपोजिट भी कर सकते हैं। इसे अपोजिट कैसे, जैसे हमें वो कंपाउंड लिख दी, जैसे उसने हमें कोई कंपाउंड लिखकर हमें बता दिया, उसने जैसे ऐसे लिख दिया हेक्सेनोइक एसिड, स्टार्टिंग में उसने क्या लगा दिया, क्लोरो हेक्सेनोइक एसिड। इसकी नेमिंग करो, बस अपना वही रूल याद रखो, परफिक्स, फिर रूट वर्ड, इसे नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स। प्राइमरी या परफिक्स में क्या मिलेगा आप लोगों को, या तो ब्रोमो मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, क्लोरो मिलेगा, ठीक है। रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। बस आप लोग ना स्टार्टिंग में एक बार लिख के ऐसे लिख लो, CHO एल्डिहाइड के लिए Al, C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी R, यहाँ भी R, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम, ONE। R तो मैंने बताया था कौन सा, एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्केन से एक कार्बन नहीं, एक हाइड्रोजन कम। और कौन सा फंक्शन ग्रुप है, COOH, इसके लिए ओइक एसिड लिखा मिलेगा, ठीक है भाई। और OH है तो क्या लिखा मिलेगा, OL स्टार्टिंग। बस ये बातें हमारे ध्यान में होनी चाहिए, इसका हम नाम लिख सकते हैं, जैसे क्लोरो, तो ये क्या है, प्रफिक्स है, तो यहाँ पर क्लोरो लगा दो। हेक्स है तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। अब ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप भी है, तो जो 6 है ना, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप बना दो, इसकी बॉन्डिंग क्या करो, कंप्लीट कर दो। आप लोगों ने अगर बॉन्डिंग कंप्लीट कर दी, देखो हर एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब देखो बन गया ना, क्लोरो हो गया प्रफिक्स, हेक्स 1 2 3 4 5 6, ANE कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड, वो भी है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, ओइक एसिड है, वो कौन बताता है हमें, सेकेंडरी सुफिक्स बताता है। तो ऐसे हम
अगर नेम लिख रखा है उसने, हम उससे क्या बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और स्ट्रक्चर से क्या बना सकते हैं, उसकी नेमिंग बना सकते हैं। जैसे हमें ये कंपाउंड वो दे सकते हैं OH, ठीक है भाई। ऐसे कंपाउंड की नेमिंग के लिए बस फंक्शन ग्रुप ध्यान में हो गया। कौन सा है, अल्कोहल के लिए तो लास्ट में तो हम OL वर्ड यूज करेंगे। अब वर्ड रूट प्रीफिक्स हमें दे नहीं रखा, तो किसके अकॉर्डिंग चलोगे, वर्ड रूट के अकॉर्डिंग। तो वर्ड रूट क्या बताता हमें, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हो, पेंट। कार्बन और कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा वर्ड यूज करते हो, एन। अब फंक्शनल ग्रुप है तो E को हटाएंगे, OH को लगाएंगे, E को हटा दो तो क्या हो गया, पेंटेनॉल हो गया। जैसे इसी को उसने ऐसे लिख रखा होता क्लोरो पेंटेनॉल, तो उसकी नेमिंग कैसे करते, क्लोरो है तो स्टार्टिंग में क्या लगाओ Cl, पेंट है तो 1 2 3 4 5, OL है तो लास्ट में क्या लगा दो OH, बॉन्डिंग कंप्लीट कर दो। हमें क्या मिल गया, क्लोरो पेंटेनॉल मिल गया। जैसे अगर हम एक दो एग्जाम्पल डबल बॉन्ड के भी कर लेते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर फंक्शन ग्रुप हमारा कौन सा है, एल्डिहाइड है, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, डबल है, तो बॉन्डिंग कंप्लीट करो, 1 2 3 4 हो गई, B4 कंप्लीट, यहाँ B4। इसकी नेमिंग के लिए बस वही तरीका याद रखो, वर्ड रूट कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5, पेंट। प्राइमरी फिक्स, कार्बन और कार्बन में कहीं भी क्या, कौन सा बॉन्ड मिल गया हमें, डबल बॉन्ड, इन। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO है, तो E को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, Al, तो क्या नाम बन गया इसका, पेंटीनल, पेंटीनल, ठीक है। जैसे वो हमें ऐसे बोल सकता है हेक्सेनोइक एसिड, तो यहाँ पर देखो ENE हेक्स है तो नंबर ऑफ कार्बन कितने लिखेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, इन तो कहीं भी डबल बॉन्ड बना दो, लास्ट क्या बना देंगे हम, फंक्शनल ग्रुप बना देंगे, बॉन्डिंग कंप्लीट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, होगी नेमिंग। नेमिंग से हमने क्या बना दी, स्ट्रक्चर भी बना दी। तो हम ऐसे ही प्रयोग कर कर नेमिंग से स्ट्रक्चर बना सकते हैं या स्ट्रक्चर से नेमिंग बना सकते हैं। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसके अंदर हम एक एडवांस टॉपिक करेंगे। अगर हमारे पास बहुत से टाइम के अंदर दो फंक्शन ग्रुप क्या आ जाते हैं, एक ही कंपाउंड के अंदर आ जाते हैं, तो उनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे।